किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि माता पिता से और अधिक प्रेम करो, क्योंकि हम तो बड़े हो रहे हैं पर वे बूढ़े हो रहे हैं। यह उम्र वह है जिसमें भविष्य संवर सकता है या बर्बाद भी हो सकता है। माता 9 महीने बच्चों को गर्भ में रखकर पालती है, पिता सारी उम्र उनकी परवरिश खुशी खुशी करते हैं। आपके माता पिता बूढ़े हो रहे हैं और यह समय फिर नहीं आएगा। माता पिता तो फिर भी माफ कर देंगे, पर समय माफ नहीं करेगा। पिता होना इतना मुश्किल है। पिता के बारे में किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता हैं तो घर में हर पल आनंद है। पिता से माँ की चूड़ियाँ, बिंदी और सुहाग हैं। पिता हैं तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता हैं तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जो जीवन में शायद सबसे अधिक कुर्बानी देता है और जिसे जीवन में सबसे कम श्रेय मिलता है, पिता। आखिर पिता कौन है? पिता वे हैं जो नौकरी पर जाते तो युवा हैं पर लौटते हैं बुजुर्ग होकर। एक बाप अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के सपने पूरे करने और घर को ठीक से चलाने में बिता देता है। उसके पास पैसे हों या ना हों, पर दिल में हमेशा हौसला होता है। अपने लिए वह सस्ता जूता भी नहीं खरीदेगा, पर बच्चों की खुशी के लिए महंगे जूते भी उनके पैरों में डाल देगा। माँ 9 महीने बच्चों को गर्भ में रखकर पालती है। पिता सारी उम्र उनकी परवरिश खुशी खुशी करते हैं। जिनके संतान नहीं होती, वे ना जाने कितने उपवास, कितने प्रयास और क्या क्या प्रयत्न करते हैं। ना जाने कितनी जगहों पर जाकर माथा टेकते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। और जिस क्षण उनकी गोद में कोई नन्हा फरिश्ता आता है, वही माता पिता उसी समय से उसकी पूरी जिंदगी की चिंताओं को अपने सिर पर ले लेते हैं। शादी, पढ़ाई लिखाई, सबकी चिंता उसी पल से होने लगती है। माता पिता थोड़े थोड़े पैसे बचाकर बेटियों के लिए एक एक आभूषण बनाना शुरू करते हैं ताकि उसकी शादी में काम आ सके। एक पिता अपने जीवन भर के प्रोविडेंट फंड का सारा पैसा एक झटके में हंसते हंसते अपने बच्चों को दे देता है। माता पिता बच्चों के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार रहते हैं। माता पिता चाहे कितने ही सफल हों, दुनिया में किसी भी स्तर पर हों, पर जब बात अपने बच्चों की आती है तो वे केवल एक साधारण माता पिता बनकर रह जाते हैं। शाहरुख खान कितने ही बड़े बादशाह हैं, दुनिया उनकी केवल एक झलक पाने को बेकरार रहती है। उनकी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करोड़ों रुपए का होता है और जिस सड़क से वे गुजर जाते हैं वह जाम हो जाती है। उनके घर मन्नत के सामने लोगों का सैलाब लगा रहता है। ऐसा स्टारडम बहुत कम लोगों को नसीब होता है। पर जब नारकोटिक्स विभाग उनके बेटे को गिरफ्तार करता है तो वही सुपरस्टार शाहरुख खान तमाम संसाधनों के होते हुए भी समीर वानखेड़े के सामने हाथ जोड़े नजर आते हैं। उनके फोन की चैट लीक हुई जिसमें वह बहुत भावुक होकर समीर वानखेड़े से अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमारे बेटे को छोड़ दें। दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार, जिसे दुनिया झुका न सकी, संतान के 2 आंसुओं ने उसे तोड़कर रख दिया। पिता होना इतना मुश्किल है। राजा दशरथ बहुत पराक्रमी राजा थे। उनके पराक्रम की गूंज तीनों लोकों में थी। जब देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ तो स्वयं भगवान इंद्र राजा दशरथ से सहायता मांगने आए। दानवों की सेना जिस राजा दशरथ के नाम से कांपती थी, उन्हीं राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम के बिछड़ते ही अपने प्राण त्याग दिए। इतने पराक्रमी राजा भी पुत्र मोह से ऊपर नहीं उठ सके। पिता होना इतना मुश्किल होता है। चाहे महाराजा दशरथ हों या शाहरुख खान और न जाने कितने ही लोग, पूरी दुनिया के सामने कुछ और होते हैं। पर जब बात अपनी संतानों की आती है तो सबकी व्यक्तित्व के अलग पहलू देखने को मिलते हैं। माता पिता होना इतना मुश्किल है। सिर्फ पिता ही नहीं, मां का आड़न तो मरकर भी नहीं उतारा जा सकता। बच्चे का मल मूत्र माता पिता के अलावा कौन साफ कर सकता है, और ऐसा वे खुशी खुशी करते हैं। इसलिए शायद भगवान ने माता पिता की पूजा खुद से भी पहले बताई है। जब बच्चा बीमार होता है तो मां को नींद नहीं आती। मां अद्भुत होती है। वह बच्चे के रोने के अंदाज से ही समझ जाती है कि वह भूखा है या उसके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि बच्चा बोलकर तो समझा नहीं सकता। प्रसव पीड़ा इस दुनिया के सबसे बड़े दर्दों में से एक है, जिसे हर मां खुशी खुशी सहन करती है ताकि एक नया जीवन धरती पर आ सके। कहते हैं कि 20 हड्डियों के एक साथ टूटने के बराबर जितना दर्द होता है, उतना ही दर्द एक मां को बच्चे को जन्म देते समय होता है। याद रखना, इस दुनिया में केवल एक रिश्ता बिना स्वार्थ के होता है,
और वह होता है माँ बाप का अपने बच्चों के साथ। उन्हें बच्चों में केवल इतना ही दिलचस्पी होती है कि उनके बच्चे सफल बने, नेक बने। इसके अलावा उनका कोई स्वार्थ कभी नहीं होता। हमारी राय में माँ बाप आपके पैशन के खिलाफ नहीं हैं, वे बस आपको गरीब नहीं देखना चाहते। आज के इस वीडियो में मैं आज की पीढ़ी और उनके अपने माँ बाप के रिश्तों के बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं यह स्वीकार करना चाहता हूँ कि आज की पीढ़ी हर लिहाज से पिछली सभी पीढ़ियों से बेहतर है, क्योंकि जितना एक्सपोजर उन्हें मिला है उतना कभी किसी पीढ़ी को नसीब नहीं हुआ। जितना टैलेंट आजकल के बच्चों और युवाओं में देखने को मिलता है उतना पहले कभी नहीं था। और मैं यह सिर्फ आपका दिल रखने के लिए नहीं कह रहा, मैं दिल से इस बात को महसूस करता हूँ। आज के दौर में 98 से 100% मार्क्स कई स्टूडेंट्स आराम से ले आते हैं, और अगर कोई 98 से 100% मार्क्स ला रहा है तो किसी को कोई हैरानी नहीं होती। हमारे दौर में तो सभी विषय मिलाकर भी कई बच्चों के 100 पूरे नहीं हो रहे थे। तो यह बात बिल्कुल तय है कि आज की पीढ़ी में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बच्चे 14 से 20 साल की उम्र में होते हैं। इस समय उनके हार्मोन सक्रिय होने लगते हैं, और इसका सबसे गंभीर असर यह होता है कि यह हार्मोन बच्चों को माता पिता से दूर कर देते हैं। इस उम्र में बच्चों को आज़ादी चाहिए, और माता पिता वह आज़ादी नहीं देते, क्योंकि वे जानते हैं कि इस तरह की आज़ादी के लिए यह उम्र सही नहीं है। तो माता पिता रोकते हैं, समझाते हैं। उन्हें पता है कि यह उम्र फिसलने वाली है। यही वह उम्र है जिसमें भविष्य बन भी सकता है और बर्बाद भी हो सकता है। अब यहाँ बच्चों को लगता है कि यही दो लोग उनके दुश्मन हैं। यहाँ बच्चे माता पिता से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, चीजें छुपाना शुरू कर देते हैं। बच्चों को अब दोस्तों के साथ रहने में ज्यादा मजा आने लगता है। अपने ही माता पिता दुश्मन दिखाई पड़ने लगते हैं। अगर किसी बात पर माता पिता डांट दें तो आजकल के बच्चों का एक फेवरेट डायलॉग है, आवर पेरेंट्स आर आउटडेटेड। पापा, आप सठिया गए हो। और अगर बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो मुझे इसमें कोई हैरानी की बात नजर नहीं आती। यह नेचुरल है, सभी करते हैं। सालों पहले हम भी यही करते थे, और आज के कोई 250 साल बाद इनके बच्चे भी ठीक इसी इंटेंसिटी से ऐसा ही करेंगे। यह साइकिल चलता रहेगा। अरे, आपको दिक्कत क्या है हमसे? कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। बाकी मोहल्ले के लड़कों की तरह सड़क पर आवारागर्दी तो नहीं कर रहे हैं, लठई तो नहीं कर रहे हैं। कपिल शर्मा के शो में आमिर खान का भी यही प्रॉब्लम है, जो उन्होंने बताया कि सभी स्टार्स के बच्चे अपने करियर की सलाह मुझसे लेने आते हैं, पर हमारे अपने बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। बच्चे बात सुने या न सुने, यह हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी चिंता कुछ और है। आज हमारी सबसे बड़ी चिंता यही है कि बच्चे किसी गलत संगत में पड़कर कोई गलत रास्ता ना ले लें, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिनमें वापसी लगभग नामुमकिन होती है। जैसे नशे का रास्ता, जहां एक बार इंसान चला जाए तो फिर वापस नहीं लौटता। कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसका पछतावा उन्हें सारी उम्र हो। एक शेर है, एक गलत कदम उठाया था राहे शौक में, और मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। कि आदमी एक ही गलती करता है और फिर रास्ता कभी नहीं मिलता। और हमारी तो सभी स्कूल टीचर्स से बस इतनी ही उम्मीद और गुजारिश है कि वे बच्चों को एक अच्छा इंसान बना दें, क्योंकि टीचर्स आज जो पढ़ाने वाले हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि बच्चे कुछ भी छुपाएं नहीं और अपनी सभी छोटी बड़ी बातें अपने टीचर या पेरेंट्स से ज़रूर डिस्कस करें। उन्हें समझाएं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका हल ज़रूर है। आज की बेहद होनहार जनरेशन से इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पिता की इज्जत राम की तरह करना, जिसने अपने पिता के वचन पूरे करने के लिए जीवन के 14 वर्ष कठोर वनवास में गुजार दिए, और वह भी खुशी खुशी। आपके माता पिता आपसे कुछ नहीं चाहते। वे तो अपने जाने के बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी और संपत्ति आपको ही देकर जाने वाले हैं। देश के हर युवा से कहना चाहता हूं कि आज से 3 चीजें रोज करना शुरू कर दें, अगर अब भी नहीं कर रहे। सबसे पहले, रोज कम से कम 30 मिनट अपने पेरेंट्स के साथ जरूर गुजारें। इधर उधर की कैसी भी बातें करें, खुद हंसे और उन्हें हंसाएं, कोई जोक सुनाएं, उनसे उनकी कोई पुरानी यादें ताज़ा करवाएं, उनके स्कूल कॉलेज की बातें करें, कुछ किस्से पूछें उनसे। कैसी भी बात करें पर बात जरूर करें। देखना, जब वे अपने स्कूल कॉलेज के किस्से बताएंगे तो उनकी आंखों में चमक आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोस्त, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं
आपके माता पिता बूढ़े हो रहे हैं और यह समय फिर नहीं आएगा। उनके जाने के बाद बड़ा अफसोस होता है कि काश यह कर लेता, वो कर लेता। उनका आरण सारी जिंदगी नहीं उतार सकते, पर अपना समय उनको देकर उस आरण का ब्याज जरूर भर सकते हैं। आसपास ही रहना अपने माँ बाप के। दूसरी बात, भूलकर भी उनसे ऊंची आवाज में कभी बात ना करना। उनको कभी यह एहसास ना हो जाए कि अब हम बूढ़े हो रहे हैं, कमजोर हो गए हैं, इसलिए हमसे ऐसे बात की जा रही है। याद रखना, आपकी वजह से उनकी आंख से निकला एक आंसू आपकी तमाम जिंदगी बर्बाद कर सकता है। माँ बाप तो फिर भी माफ कर देंगे, पर वो खुद माफ नहीं करेंगे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, बिना माँ बाप के पैर छुए घर से मत निकलना। अपने दिन की शुरुआत उनका आशीर्वाद लेकर ही करना। मैं आपको यह अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं कि यह एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा देगा। दिल से दिए उनके आशीर्वाद को भगवान भी नहीं टाल सकते। बस यह 3 चीजों पर अमल करना शुरू कर देना। मेरा दोस्त, मेरा दावा है, देवता भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरे देश के नौजवानों को भेज दें, हर माँ बाप को भेज दें। हर माँ बाप अपने बच्चों के साथ बैठकर यह वीडियो जरूर देखें। बच्चे अपने माँ बाप के साथ बैठकर इस वीडियो को देखें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वंदे मातरम।